अफबाउ का नियम या कह सकते हैं अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ नियम। तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक रूल बनाया था इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है। जैसे इसमें एसपीडी ब्लॉक हमारा बना हुआ था कि एसपीडी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें आर्बिटल बने हुए थे, किस तरह से आ जाएगा एसपीडीएफ है। तो ये आर्बिटल जो बनते हैं हमारे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को जो एंट्री कराना होता है तो ये किस तरह से जाएंगे, किस ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो एसपीडी हम जानते हैं कि हमारा डब्बा एक ये गोल शेप में होता है, ये डम्बल शेप में होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो इसी को रूल को बनाया गया था जिसको अफबाउ नियम कहा गया, अफबाउ प्रिंसिपल कहा गया, इन्हीं का सिद्धांत हो। मतलब ये साइंटिस्ट नहीं थे। तो इसका मेन चीज़ अफबाउ का अर्थ ये होता है कि नियम कि बनाना या रचना करना, यानी कि किसी चीज़ को मेक, यानी कि जैसे कहते हैं नई चीज़ को बनाना है या किसी चीज़ का रचना करना है, इसकी मीनिंग ही यही होती है। और इसमें इसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन उस पर ऑर्बिटलों में जाते हैं। ऑर्बिटल में जाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसका ब्लॉक एनर्जी लेवल लो होती है, इसका एनर्जी लेवल इससे मतलब मान लीजिए ज़्यादा है या इससे इसका अधिक हो, तो पहले इसमें लोवेस्ट फॉर्म जो होगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगी, इसमें जाएगा। यानी निम्नतम ऊर्जा पहले जो होगी उसमें जाएगा, निम्नतम ऊर्जा वाले में। उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले लेवल वाले में फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। लेकिन सबसे पहले लोअर्स में भरता है, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इसमें कहा गया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनों का, इस नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमेशा क्या होगा, निम्नतम ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जो होगा पी में चला जाए या पहले डी में चला जाए फिर एस में आएगा, इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आसानी से इसको हम भर सकते हैं, किस तरह से इसमें निकलेगा। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल बनाया गया, इसी के अकॉर्डिंग ये होगा कि इसमें जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रॉन भरते थे कि जैसे लास्ट कोर्स में हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये अलग चीज़ हो, इसी इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए मतलब अलग अलग ब्लॉक जो बने थे ऑर्बिटल होते हैं उनमें एंट्री इसको करना होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो एंट्री करेंगे तो हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि हमारे पास कितना सबसे कम होता है, 1 होता है। तो 1 से लेके हम जितने मैक्सिमम 100 इसमें कह रहे हैं 190 119 है इसमें, या 114 या 15 जितने भी इलेक्ट्रॉनिक निकाले गए हैं, इनको हम आसानी से ये उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का ऑर्बिटल इसी के अकॉर्डिंग अफबाउ के रूल प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार से ही भर सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इसमें निम्नतम ऊर्जा वाले से ही जाएगा और सभी परमाणुओं का इसमें भरा जा सकता है। यानी छोटे से लेके बड़े तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें हो सकता है। यानी कि जैसे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें इसमें जाएगा, क्रम से जाएगा। जैसे इसमें जाना है तो पहले इसमें 1s में जाएगा, फिर इसके बाद 2s में एंट्री करेगा, 2s के बाद फिर 2p में होगा। ऐसा नहीं कि पहले p में चला जाएगा फिर 2s में आएगा, फिर जाके इसमें 2p के बाद इसमें जो होगा 3s में एंट्री करेगा। 3s के बाद ये अब देखिए 2s के बाद ऐसा नहीं कि पहले 3p में इसमें जाएगा, फिर तो इसमें जैसे एंट्री करना 2p के बाद तब 3s में एंट्री करेगा, और 3s के बाद ही जाके ये इसमें जो होगा 3p में एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद फिर वापस ये 4s में जाएगा। यानी कि 3p है हमारा है, तो इसके बाद हमारा 3s हो गया, p हो गया, तो अगला d ब्लॉक होगा। तो 3d में नहीं, पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल जाएगी, 4s में जाएगा, फिर 4s होने के बाद तब 3d में जाएगा। 3d में जाने के बाद वापस ये 4p में जाएगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना है, इस तरह से होगा जैसे इसमें ये दिया गया है। तो ये पहले इसमें 1s में जाएगा, 1s में एंट्री करने के बाद फिर ये यहाँ पे 2s में आएगा, फिर ये यहाँ से निकल के 2p में जाएगा, फिर 3s में आएगा। 3s होने के बाद इसमें 3p में जाएगा, यानी कि पहले यहाँ पे 3d में चला जाए फिर 3p में आएगा, पहले 3p में जाएगा, 4s होगा, फिर यहाँ से मूव करने के बाद फिर ये 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p 5s, फिर 5 के बाद ये फिर से मूव करके आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन 4d में एंट्री होगा, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, 6x के बाद ये फिर 4f 5d 6p 7s, फिर यहाँ से पहले 5f होगा, फिर 6d होगा, फिर 7p होगा, फिर 8। ये नाम से देख रही इसमें लग रहा है कि क्या होता है, लोएस्ट लेवल एनर्जी चल रही है, 5 फिर 6 में है, इसमें लोएस्ट भरी गई है, फिर यह 7 में आएगा। फिर तो ये एनर्जी लेवल s की जो होती है कम होती है। तो पहले इस तरह से भरेगा, ऐसा नहीं कि पहले इसमें से मूव करा के इसमें चले जाएगा, या यहाँ से पहले 5p के बाद इसमें आया 4s में, 5p बजाय 5d में चला जाए। इस तरह से सीधा ना होके इस तरह से मूव करेंगे
आएगा। इस तरह से स्पीड इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ऑर्बिटल में भरेगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोश होते हैं, जैसे इसमें हमने देखा था कि क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो हमारे होते हैं इसमें एस में जो होता है हमारे ब्लॉक होते हैं, एक इसमें एक ही ब्लॉक है, एक गोल जैसा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा जैसे इसमें दिया गया है, तो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे इसमें है हमारे ब्लॉक में एक है, तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड में जाएगा, यानी कि इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा कि इसमें जो दोनों होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इस तरह से रखी जाएगी इसमें। अब ये होगा कि इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे कि एक किस तरह से होंगे, ये जो आप ये चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही डायरेक्शन में होगी, इस तरह से होगी। ये आप बाव के रूल के अनुसार सिद्ध नहीं होता, क्लियर नहीं। इसमें हमें हुंड का नियम जो होता है इनके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। यानी कि हुंड के नियम से हुंड ने दिया था कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पहले, तो इसमें जैसे S1 में जा रहा है, S में जाएगा या कोई भी S ब्लॉक में, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें सिंबल जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट होके स्पिन यानी कि दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, स्पिन शेप में होगा, इस तरह से होगा। अब जैसे P में होगा, P में हमारा क्या होता है, 3 ब्लॉक होते हैं, P6 होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, तो इसमें जैसे 3 होंगे। अब इसमें जैसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको दिखाते हैं, तो दूसरा पहले इसको भरेगा या इसमें जाएगा। तो रूल बताया गया, आप बाव इसको नहीं सिद्ध करेगा पहले इसमें जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं पता चलता। हुंड ने बताया कि पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा इसको भरेगा, फिर तीसरा जो होगा इसको भरेगा, जब चौथा आएगा तो वो इसमें जाके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इनको भरेगा, फिर पाँचवा होगा, फिर ये छठा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये ब्लॉक भरेगा। यानी कि पहले इसमें दोनों भर लेगा, फिर इसमें जाएगा, 2 भरेगा, पहले एक एक सब में जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें रिपीट होंगे, वो भी स्पिन शेप में, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस तरह से ऑर्बिटल भरे जाएंगे। जैसे तरह से P में है, D में जो 5 होंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन संख्या पहले वो एक एक करके उसमें जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर F में जो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले 7 भर जाएंगे, उसके बाद तब जाके रिवर्स इसमें लेगा, वो भी स्पिन शेप में, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसमें जाता है, एक ही जैसा इसमें नहीं जाएगा कि इसमें जैसा दिया गया है। जैसे इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इसमें दिखाया है, जैसे ये यहाँ पे है हमारा, इसमें लिथियम का 3 होता है, तो पहले 3 का जो होगा इसमें 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक जाएगा इसमें। बेरिलियम में हमारा 4 है तो 1s2 होगा, 2s2 हो जाएगा। फिर इसमें बोरान जो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें तो 1s2 2s2 यानी 2 2 4 हो गए, एक बचेगा, तब ये जाके हमारा इसमें 2p1 में एंट्री कर जाएगा, 2p1 में जाएगा। अब 2p1 में सारे हमारे जो होंगे कम से कम 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भरी जाएगी। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन का इसमें दिया गया है 8 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3 यानी कि 2 2 4 और 4 3 ये 7 इसमें दिखाया गया। इस तरह से ऑक्सीजन का इसमें भरा गया है। इसके बाद जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें 3 नहीं, इसमें 4 संख्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 4 2 2 4 और 8 इसमें हो जाएंगे। फिर इसमें सोडियम में जैसे 1s2 है, 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। आर्गन में हमारा 18 होते तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 होगा। ये तो हमारे एक्सेप्शन मतलब कह सकते हैं अपवाद टाइप जो होते हैं इसमें आया है। क्रोमियम और कॉपर का होता है, ये 24 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 3s2 3p6 और ये लास्ट में आता है। ये लास्ट के जो 2 ब्लॉक होते हैं इसमें हमारा थोड़ा सा चेंजिंग होती है, इसमें 3d 5 और 4s1 होता है, जबकि हम कहते हैं कि हमारा पहले 4s2 होना चाहिए। तो 4s1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें 3d 4 होता है, 3d 4 होता है इलेक्ट्रॉन, और s2 होगा इसमें जो 4s होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि ये हमारा इसकी संख्या कितनी होती है 10 होते हैं, मतलब 5 ब्लॉक होते हैं, तो एक इसमें 4 ही रहेगा, इसमें 1 होगा। तो आउटर सेल हम जानते हैं कि हमारी संख्या जो होगी जो इसमें हाफ मेंटेन, अगर हाफ रहता है तो वो अस्थाई हो जाता है। तो इसमें 4 के बजाय अगर 5 कर दिया जाएगा तो ये अस्थाई हो जाएगा और ये संख्या अस्थाई होगी। तो ये हमारा जो कॉपर क्रोमियम होगा ये हमारा जो होगा स्थिर हो जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी जो होगी बहुत तेज़ी से इसमें नहीं हो सकती, तो कम हो जाएगा स्थिरता के कारण। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है और इसकी संख्या को 5 करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। यही चीज़ में लिखा गया 3d 5 और 4s
1। इसी तरह से क्रोमियम जब 29 है तो ये जहाँ पे भी होंगे 50, जैसे 49 हो गया या 34 हो गया, वो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन को देंगे। इसमें भी हमारा लास्ट वाले में इसमें क्या होता है 3d9 होता है, 3d9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s जो होगा हमारा 2 होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ होता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और इसमें जो हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन तो भी हाफ होने पर स्टेबिलिटी रहेगी, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ तो 3d10 हो जाता है और यहाँ पे 4s1 हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें भरा जाता है। तो ये अबाउ रूल के अनुसार होता है, जिसका स्ट्रक्चर मेन होता है यही कि बनाना या रचना करना, इसका मेन होता है अबाउ रूल। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, एक रूल बना था, उसी का अबाउ का रूल इसमें कहा जाता है। मतलब ये जो इसमें अबाउ शब्द था ये जर्मन शब्द से लिया गया था, यानी कहाँ से, जर्मन से, यहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग लिया गया था, जहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि बनाना या रचना करना। तो ये अबाउ रूल्स होता है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरा जाता है।